डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन हम किसे कहते हैं? देखिए, जंगलात का काट देना, उसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। देखिए, आपको पता है कि जंगलात जो होते हैं ज़मीन की मौसम को एक बैलेंस रखने के लिए, मुतवाज़न रखने के लिए सबसे अहम और बुनियादी किरदार अदा करते हैं। तो हम कहते हैं कि जो भी हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर, अपने ये प्लांट बॉडी के अंदर जज़ब करते हैं और हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन फराहम करते हैं। अब ऐसा होता है कि जब डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं तो ना सिर्फ कार्बन का जो है कार्बन जज़ब होना जो है खत्म हो रही होती है, लेकिन उससे उससे ये होता है कि हमारे पास जो कार्बन की मिकदार है, द अमाउंट ऑफ कार्बन इन दी जो एटमॉस्फेयर है, वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमें जो एब्ज़ॉर्ब करने वाली स्पीशीज़ है, हम उन्हें मुसलसल काटते जा रहे हैं। तो डिफ़ॉरेस्टेशन इज़ द मेन कॉज़, क्योंकि हमने बात की जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है ग्रीन हाउस गैसेज़, और ग्रीन हाउस गैसेज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड द मेन इम्पोर्टेंट थिंग कि जो कि हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग को कॉज़ करती है। तो जैसे हम डिफ़ॉरेस्टेशन करते हैं, जंगलात को काटते हैं, तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है, वो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? तो उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, अब अगर हम दुनिया के अंदर बात करें डिफ़ॉरेस्टेशन से रिलेटेड, तो दुनिया में हर साल तकरीबन 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ एकड़ के करीब जो है हमारे जंगलात काटे जाते हैं। मतलब अगर जंगलात की हम बात करें या फिर हम दरख्तों की बात करें, तो हमारी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर है, 100%, 100 में से 30% जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्ज़ॉर्ब होती है, वो इन जंगलात की वजह से ही होती है। ये दरख्त ही एब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो अगर हम दरख्तों को काटेंगे, तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट हमारी एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा हो जाती है और अल्टीमेटली वो ग्लोबल वार्मिंग को कॉज़ करती है। ठीक है? उसके बाद सबसे जो सेकंड रीज़न है, द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न, वो है हमारे पास यूज़ ऑफ व्हीकल्स। हम जो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, हम इतने तो अब जो है इस चीज़ के एडिक्टेड हो गए हैं कि हम अपनी छोटे से छोटी जो भी एरिया हैं उनके वहाँ पर भी हम पैदल नहीं जाते, हम यूज़ करते हैं, मोटर बाइक्स को यूज़ करते हैं, मोटर कार को यूज़ करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी जो है ना हमारे पास सबसे बड़ा रीज़न है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का। तो ये होता है कि ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होती है कि आप जब भी मोटर कार यूज़ करते हैं, मोटर बाइक, तो वो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ऐसी ज़हरीली गैसेज़ को एग्ज़ॉस्ट करते हैं। तो ये गैसों का जो इखराज है वो सबसे बड़ी ज़रिया है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का। जैसे आपकी गाड़ियाँ हो गई, बसें हो गई, ट्रक हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, तो इनसे जो धुआँ निकलता है या फिर जो एग्ज़ॉस्ट फ्यूल निकलता है, तो उससे जो है ना बहुत सारी ऐसी गैसेज़ हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एक्युमुलेट हो जाती हैं। तो इस वजह से भी हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग का ये सबसे बड़ा जो है काज़ है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड काज़ है हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या जिसे हम कहते हैं सीएफसीज़। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हमारे पास थे, ये भी हमारे पास एक अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो रिलीज़ है वो भी हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। जैसे हम यूज़ करते हैं हमारे घर में फ्रिज, एसी, स्प्रे या कोई भी ऐसी फ़ोम की मसनूआत इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ये जो हमारे पास फ्रिज है या एसी है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि सीएफसीज़ को रिलीज़ करती हैं, जो कि अल्टीमेटली क्या होती है, जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास एक लेयर होती है ऑक्सीजन की बनी होती है, उसे हम कहते हैं ओज़ोन। तो वो ओज़ोन को जाके ब्रेक डाउन करती हैं और ओज़ोन डिप्लेशन होती है। ओज़ोन डिप्लेशन डे बाय डे हर साल जो है बढ़ती जा रही है, तो ये किस वजह से बढ़ती जा रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। और अल्टीमेटली जैसे ही हमारी ओज़ोन लेयर डिप्लीट होगी या ओज़ोन लेयर खत्म होगी, तो हमारे पास जो रेडिएशंस है उनकी मिकदार भी ज़्यादा आएगी हमारी अर्थ के ऊपर, जिससे अल्टीमेटली हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा। क्योंकि हम देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं मतलब 1000 गुना ज़्यादा जो है गर्मी को रोकने की सलाहियत रखती हैं। तो इस वजह से जो है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है? उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम कहते हैं